आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ आप लोगों को सुनाने की ज़रूरत है। मैं थोड़ी देर खड़ा ही रहूं तो आप लोग हंसते रहेंगे। मैं पहले भी दुबई कई बार आया हूं। आज आना बहुत ही खास है। मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। अरे क्या कहने, बाप रे बाप, पहले आग लगाई तब बुझाई। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या कहने, ये भी वही पूछ रहे थे क्या बात है। मैं उनको अंत तक समझा नहीं पाया कि क्या बात है। इस मुशायरे की एक बड़ी खासियत है कि हम अक्सर जब भी कभी गंगा जमनी तहजीब के कवि सम्मेलन मुशायरे में जाते हैं तो हम ये बातें करते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं। ये एक ऐसा मुशायरा मैं देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक सरदार भाई दिख रहे हैं, सिख पगड़ियाँ दिख रही है। एक बार इन लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। इन लोगों को देख करके, जो मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार का जब भी मैं जिक्र करता हूं तो आप यकीन मानिए 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो भी पटना के ही थे और वो भी बिहार के ही थे, बिहारी ही थे। बिहार ने बहुत कुछ दिया है। मैं 4-4 लाइनें आपको सुनाता हूं। मैं बस आज आपको कविताएं सुनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और बहुत मोहब्बतों के साथ, खासकर सलाहुद्दीन साहब, आपने इतने प्यार के साथ हम लोगों को बुलाया यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। 4 लाइन पहले सुनिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए मैं आपको क्या क्या सुनाता हूँ। पहली 4 लाइनें आप सभी के लिए। ये हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वागत है। कि कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले, कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले। इतनी सी दुआ आज मेरी है ये दोस्तों, हम सबको बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले। हम सब बहुत अच्छे। हम सबको बुढ़ापा, हम नहीं, इस पे देखो, इन मर्दों का हंसना तो ठीक था, या औरतें क्यों हंस रही? कमाल है। 4 लाइन और सुनिएगा। ये दुबई का मुशायरा, मैं सच बताऊं आपको, मेरे लिए ये पहले समझाते हैं तब लड़ाई होती है। नहीं, मैं तो सर जैसे एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैंने देखा कई लोग, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं। तो मैंने पूछा कि यार यहाँ कोरोना वोरोना नहीं है क्या? तो एक ने तो मेरे मुंह पर ही खांस दिया, बोले जा टेस्ट करा ले। आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं साहब अच्छा, वाह। देखो, बिहार का आदमी अद्भुत होता है। 4 लाइन और सुनिएगा। ये देखो, लोग कहते हैं ना कि कितने लोग कहते हैं जी हमने कभी शराब को, नदीम भाई कहते हैं पहला बिहारी है जो बिहारी लगता नहीं। हाँ, वो लोग कहते हैं ना हमने आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बहुत लोग कहते हैं। इस कोविड ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर, मंदिर जाओ वहां सैनिटाइजर, मस्जिद जाओ वहां सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने तो चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोला नहीं, तुम्हारे यहां बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे। तो हम सैनिटाइजर से भी काम चला रहे थे। वाह। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। सर, मैंने 7 साल बाद किसी सरदार को इतना हंसते हुए देखा है। जो लोग समझ गए वो देर तक ताली बजाएंगे। जो लोग नहीं समझेंगे, आपके पास 15 दिन का टाइम है। आप 15 दिन बाद भी हंस सकते हैं। देखिए, राजनीति में मैं किसी का भी पार्टी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। अभी
ट्रंप आए थे, हिंदुस्तान में आए थे ना वो नमस्ते ट्रंप करने, बाद में उनसे अमेरिका ने नमस्ते कर ली। तो लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी। यहां देखिए इस मंच की बड़ी खासियत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ही है बस, बल्कि ज्यादातर तो उत्तर प्रदेश ही है, और आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश बिहार के होंगे, कुछ लोग, अरे ज्यादातर लोग भाई रुक जाओ, ये सब अपना आधार कार्ड क्यों दिखाने लगे, रुक जाओ। 4 लाइन सुनो, मजा आ जाएगा, मजे लो बस। अभी धीरे धीरे मैं खुल रहा हूं, अभी तो मेरा गला गर्म नहीं हुआ है, 1 घंटे बाद गर्म होता है। तो मैं आपको ऐसे 25-30 शायरियां सुनाऊंगा, अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 25-30 और सुनाऊंगा, जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी, और जब अच्छी लगने लगेगी तब मैं सुनाता ही रहूंगा। तो इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, 4 लाइन सुनिए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में साहब वो ट्रंप आए थे नमस्ते ट्रंप करने, लोगों ने उनको नमस्ते कर ली, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। मैंने एक सलाह दी ट्रंप को, आप लोगों को सलाह पहुंच जाए जो मैंने सलाह दी, तो जो तालियां आप लोगों ने अब तक मेरे काव्य पाठ में नहीं बजाई है, बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, देखिए सर मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, हाँ इधर से 1-2 मोहतरमा बना रही, आप बनाती रहें, हाँ नजदीकी बढ़ाने का मन करे तो जूम कर लेना, डिजिटल क्रांति का युग है। 4 लाइन सुनिएगा। ट्रंप भारत आए थे, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, मैंने क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। 4 लाइन बिल्कुल अलग से सुनाता हूं, थोड़ा फिर से सुनाऊं, मतलब तुम चाहते हो दोबारा से रोमियो स्क्वाड लगे 10 मार्च को। फिर से सुनाओ, 4 लाइन सुनना, आपको 4 लाइन इससे अच्छी सुनाऊंगा भाई। अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो मैं सुना देता हूं, अच्छा फिर से सुना रहा, रुको, उतनी ताली बजाओगे ना, ठीक है, नहीं देखो मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं, पहले से बात कर लेना चाहिए। तो 4 लाइन सुनना यही वाला कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। 4 लाइन और सुनिएगा, ये 4 लाइनें जो है आपको बिल्कुल आनंद देंगी, आनंद की लाइनें हैं। ये लाइनें वो है जो आज से मैंने 7-8 साल पहले लिखी थी, और ये केस मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप समझ जाओगे साहब, अंतिम 4 लाइन पर आप समझ जाओगे। 8 साल पुरानी बात है, मुझे अचानक से कल याद आ गई थी कि आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर, बाबा जी हमें योग कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर, आफत पड़े तो, मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, मतलब 4 लाइनें सुनाता हूं। इस कोरोना काल में एक घटना मेरे साथ घटी, पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था, आपके यहां भी लॉकडाउन लगा था। एक टिप्पणी करता हूं, आप सबको मजा आ जाएगा उस पर। मैं घर से बाहर एक दिन निकला, लॉकडाउन लगा हुआ था, घर से बाहर निकला मैं बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर। एक दिन तो मैं अपनी पत्नी की स्कूटी पे बैठ के हेलमेट लगाया, घर से बाहर निकला, मेरे पीछे 8 मोटरसाइकिल वाले 4 किलोमीटर तक पीछा किया। बाद में मैंने हेलमेट उतारा तो उसी से कूटा,
बोले एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया और तेरे बालों के भ्रम में हम तेरा पीछा करते करते यहां तक आ गए। लोगों की अपनी अपनी नवाजिशें होती है साहब। 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं। इन 4 लाइनों में लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि मैं समर्थन कर रहा हूं कि विरोध। आप लोगों को जो लगे वो आप लोग करिएगा। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें तो इंडिया से ज्यादा तो दुबई में वोट है, तब तक तुम्हें 4 लाइन और सुनिएगा बिल्कुल इसी तरह की। आप लोगों को इतना आनंद आएगा इन अगली 4 लाइनों में। बिहार में देखिए, जब सरकार पिछली वाली थी तो आरजेडी जेडीयू की पिछली से पिछली सरकार थी, वो सरकार टूटी क्यों थी वो और उसकी अगली 4 लाइनें जो मैंने बिल्कुल नई लिखी थी वो सुनाऊंगा। आप सुनिए इनको। बिहार में सरकार टूटी क्यों थी। कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती। इसके बाद एक घटना घटी साहब। घटना ये घटी कि एक अखबार में खबर छपी, पटना के पुलिस स्टेशन में 15,000 लीटर शराब चूहे पी गए। सच्ची घटना है बिल्कुल। मैंने 4 लाइनें लिखी कि रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो, जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुती कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैंने सिद्धार्थ जी, मैंने बहुत दिनों बाद इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं देखी है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाले समझा के भेजते हैं। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी आप लोग रिस्क उठा करके हंस रही हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दो। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और वहां की महिलाओं ने किया, हमारे यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? वो बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जी जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। अच्छा, आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में चीनी को जा। कितने समझदार लोग हो यार आप लोग, आधे में ही लपक लेते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जितना जितना एंजॉय कर रहे हो, जितना मजा ले रहे हो ना, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, इतना बड़ा मंच, मतलब मैं
मुझे लगभग 20 साल हो गए कवि सम्मेलन, मुशायरे शायरी करते हुए, इतने सारे कंट्रीज में घूम करके मैं आ गया, लेकिन देश के बाहर पहली बार आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हूं। इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं। इसके लिए इस पूरी कमेटी को, किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। अच्छा, मुझे तो अच्छा अंग्रेजी तो इतनी आती ही नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने को अंग्रेजी तो पीने के बाद ही आती है, लेकिन और उतनी ही आती है जितनी गई होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो उतनी आती है, तो ज्यादा अंग्रेजी बोलने के लिए ज्यादा लेनी पड़ती है, लेकिन देखो आती नहीं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ दुबई में आके एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां पे अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़े। इवन समझ ही नहीं आ रहा था कि हम उर्दू बोले, हिंदी बोले, जो बोल रहे थे सबको सब समझ में आ रहा था, सबको सब समझ में आ रहा था। मैं फ्लाइट में बैठा, वो एयर होस्टेस आई, वो मुझे मेरा खाना पहले से बुक करा रखा था सर ने, बहुत ही बढ़िया टेस्टी खाना था। सर ऑनलाइन भी इतना टेस्टी कैसे बुक करा लेते हो, मतलब बहुत ही टेस्टी खाना था। वो मुझे एक केन दे गई सॉफ्ट ड्रिंक की, मैंने देखा उसमें से वो पानी जो है वो चू रहा है, ये बिहार का शब्द होता है, हाँ चू रहा है। तो मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, व्योमबाला, घंटी दबाई, वो आई, क्या, मैंने कहा मैडम दूसरा दे दीजिए। क्या हुआ? मैंने कहा ये चू रहा है। बहुत देर तक वो मुझे देखती रही, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो मैंने उसे बताया कि ये जो है ना चू रहा है, तो दिखाया, जब मैंने उसको सैंपल दिखाया तब उसको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं 4 लाइन आपको ऐसी सुनाऊंगा, आपको बहुत दिनों तक आनंद आता रहेगा। लेकिन ये मंच जो इतना समृद्ध मंच है, आज YouTube के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, कल अलग अलग चैनलों से बहुत सारे लोग इसको देखेंगे। यह पूरे मंच पे मैं चाहता हूं जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग एक साथ बैठकर हंस रहे हैं, दुनिया को देखना है कि हिंदुस्तान वास्तव में है कैसा, तो यहाँ की क्लिपिंग उठा करके देखे। आज की राजनीति हमें कितना भी दूर कर दे, लेकिन हमारे भीतर जो हिंदुस्तान धड़कता है वो यहीं पर है, अभी है और कहीं नहीं है। इसीलिए आप सभी से मैं चाहता हूं कि इस दुबई के इस मंच से एक बार सारे लोग हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पाजी, आपको पता मैंने इसरो के लिए क्यों ताली बजाई है? मेरा इसरो से बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी। वाह वाह वाह, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो ट्रेन में बैठा हुआ था, सामने 3-4 महिलाएं बैठी, सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते काले होते, घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई, मैंने क्या कर रही हूँ? बोले ऐसा करने से नए बाल उगते काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी कुछ नहीं कर रही थी, मंकी कैप पहन के बैठी हुई, हाथ पीछे, आंखें दिख रही है, सब कुछ बंद। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रही हो? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा जी क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। मैं तो बिहार का साहब रहने वाला, अद्भुत। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मुझे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा यार मत दे, लेकिन तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो फिर एक बार आप लोगों की तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। वाह 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 वाह, ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस। लेकिन साहब ये भी आप लोगों को बताना देना चाहता हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के यूपीएससी का जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें टॉप करने वाले 20 में 13 बिहार के लोग होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में ये बताते हैं। इसलिए आप लोगों को हंसाने का काम करता हूं। कहीं अंजुम जी का एक शेर याद आ गया अचानक से कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। अरे वो जा नहीं रहे, मार्केट में अपना भाव देख रहे हैं, बहुत भाव चढ़ा हुआ है।
पुनः आप आए। नहीं, वंस मोर करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते मुझे और आती है कि नहीं। मुझे तो इतनी आती बहुत थी। अच्छा। लेकिन एक तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, आज इस मंच पे सबसे बेहतर अगर अभी तक किसी ने सुना है तो वो एकता ने सुना है। एक बार सारे लोग, एकता का पहला मंच था, जोरदार तालियां बजाइए। तो बहुत ही बेहतर, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर। उन्हें बहुत अच्छे अच्छे आपको गीत सुनाए, गजल सुनाए और इतनी बढ़िया बढ़िया बात कही। वो बता रही थी इश्क है, प्यार है। पीछे बैठे हुए लोग तैयार, पता नहीं कब ऑफर मिले। हाँ, लोगों ने तो अपनी अपनी रजिस्ट्री निकाल ली, बोले बेच के इसको यही प्लॉट दिलाओ, हम इससे सीखेंगे, पाठशाला होनी चाहिए। लेकिन अभी ये बच्ची है, इसको पता नहीं है इश्क मोहब्बत प्यार क्या होता है। ये उम्र का तजुर्बा होता है, धीरे धीरे लोगों को आता है। जैसे वो हमारे जुबैर साहब है ना, इनको नहीं इनको अब तक 9 बार इश्क हो चुका है और सबसे शादी की। बड़ी बात ये है, ऐसा इश्क होना चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूं कि मुझे 10-12 बार हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 लाइनें हमारे एक बड़े शायर कहते हैं, बड़े कान पकड़ के सुना रहा हूं। उनका है कि नवरात का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 पत्नियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। तो 4 लाइन आपको सुनाता हूं अपने ही अंदाज में। मैं देखिए, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पे जब मैं आया, कार्यक्रम के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, निश्चित तौर से फॉलो करना चाहिए। हम देश में जब भी खड़े होते हैं, और मैं ये माइक पर कह रहा हूँ, यूट्यूब पे हो सकता है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े लोग देख रहे हो, आज नहीं तो कल देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जब मैं कभी मंचों पर होता हूँ, शवीना जी जो देश की इतनी बड़ी कवित्री हैं, हमारे जौहर भाई साहब, कोई भी लोग बैठे हुए हो सामने, मैं कभी भी किसी को सुनाने में पीछे नहीं हटता हूं, चाहे वो हमारे पीएम साहब हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, सबको सुनाता हूं। लेकिन क्योंकि जब हम देश के बाहर होते हैं तो सिर्फ देश की बात होनी चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए, प्रेम की बात होनी चाहिए। घर के अंदर तो तमाम खूबियां और तमाम कमियां हम लोगों को मिल जाती है, लेकिन जब देश के बाहर हों, लेकिन आप लोगों को देख के मुझे लगता ही नहीं कि मैं देश के बाहर हूं। ऐसे ही हरकत है वहां पर भी। नहीं सर, मैंने एक, देखो आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कितने देसी हो। मैंने एक जगह पे देखा, एक बोर्ड, आप लोगों ने देखा होगा, सर सुनना, वो एक बोर्ड गाड़ी के पीछे लोग अपने अपने वो लिखाते हैं ना, जैसे मंत्री, विधायक, सांसद, गाड़ी के पीछे बोर्ड लगवा लेते हैं। मैंने एक ऑल्टो 800 के पीछे एक मैंने पद लिखा हुआ देखा। मैं कई दिन तक हंसता रहा, आप लोगों को भी मजा आएगा। मैंने उस पर लिखा हुआ देखा, भूतपूर्व सरपंच की छोटी ननद। ये उसकी पोस्ट थी। 4 लाइन सुनिए जो मैं अपने अंदाज में सुनाता हूं। अभी हमारे मोदी जी साहब गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात की भूली। अच्छा, उससे पहले एक और याद आ गई, बड़ी अच्छी सी याद आ गई, सुनो। कि अचानक से वो ये हंसे भाई, तब याद आ गई कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, किस बात की कहो ये जिंदगानी हो गई, किस्मत अजीब देखी सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो गई, जिससे भी किया प्यार। तो जिन लड़कियों की शादी ना रही हो, मन्नत मांग ले कि मैं सलमान से प्यार करती हूँ, तो उसकी कहीं ना कहीं हो जाएगी, सलमान से भले ही ना हो। लेकिन 4 लाइन जो मैं आपको सुना रहा था, ये सुनिएगा साहब। ये एक तंज है, लेकिन इसमें बस हास्य है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हास्य है। आप लोग इसका आनंद लीजिए इन 4 लाइनों को। उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार सरकार बनी थी सर, तो पहला काम जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने किया था वो एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। अच्छा, आधार कार्ड की बड़ी खासियत है, आदमी इतना बदसूरत जीवन में कभी भी नहीं होता जितना वो आधार कार्ड पे दिखता है, और इतना खूबसूरत भी नहीं होता जितना फेसबुक प्रोफाइल पे दिखता है। ये मतलब ये अद्भुत सी चीज है साहब। मैं आपको बता रहा था, जब बने तो उन्होंने पहला काम किया एंटी रोमियो। जूलियट की जैसे कोई गलती ना, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। मैंने 4 लाइनें लिखी, आप सबको आनंद आएगा। उत्तर प्रदेश, एंटी रोमियो, योगी बाबा, और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे,
खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको, खुद से न पटी हमको पटा, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं दे। अच्छा एक देखो, धारा 370 तो खत्म हुई, उससे पहले खत्म हुई थी 377, आर्टिकल 377। अब देखो मैं इसमें हास्य कैसे लेकर के आया, कि लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। और 4 लाइनें आपको अंतिम सुनाता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और समय पे हमें इसको खत्म भी करना है और मुझे अगले साल भी आना है। हाँ, ऐसा कह देते हैं लोग अक्सर ही, हाँ, ऐसे कह देना चाहिए। हाँ, इन्हीं के में आना है। आप काहे को बुलाओगे, 4 साल तो हो गए हुए, लेकिन एक कह के 2 पक्की हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, ये सब तो ऐसी कहने कहानी की बात है। 4 अंतिम लाइनें सुनिए और आप लोग मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत अच्छा, मतलब मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बेहतर आप लोगों ने सुना। आप लोगों के जो चेहरे पर मैं नूर देख रहा हूँ, खुशियाँ देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ आने की यही जो है मेरा अचीवमेंट है कि आप लोग इतनी देर हंस लिए, मुस्कुरा लिए। आजकल की तारीख में साहब कोई किसी की सुनता नहीं, इतनी देर में आपने मुझे सुन लिया, ये बड़ी बात है मेरे लिए। मैं 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाता हूँ। अच्छा आप लोग बहुत अच्छे हो, जरा सी तारीफ करो, ताली बजा देते हो, ये साहब बहुत अच्छा है। वो पिछले दिनों हमारे यहाँ पे शुरू हुआ ना डिजिटल इंडिया, तो मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज़्ज़ा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पे कॉल किया तो उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज़ आने लग गई। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे के लिए 4 दबाइए। सब कुछ एक ही जगह मिल जाती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन मैंने वही किया जो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा ये तो सचमुच फंस गए, लेकिन साहब बिहारी आदमी फंसता नहीं, कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। और मैंने जो रास्ता निकाला, आप लोगों की तालियां गूंजेंगी। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा यार ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। क्या कहले, वाह वाह। मनहूस से चेहरों को सदा, यहाँ फारूक साहब के घर में 18 भाई रहते हैं। अच्छा 18 बच्चे हैं। अच्छा मुझे लगा ये 18 भाई हैं। मैं तो इनके पिताजी के विषय में सोचने लगा कितने पराक्रमी रहे होंगे। लेकिन इनके बारे में ही सोच रहा। कोई बात नहीं साहब, मौका मिले तो यहाँ पे सब 18-18 100 कर दे। मौका मिलने की बात है, मौका मिलने की बात है। 4 लाइनें सुनिएगा जो मैं आपको सुना रहा था। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तालियां बजाई।